नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। जैसा कि आप सबको पता है कि संसार चलता है शक्ति से। शक्ति सबके पास है। किसी के पास धन शक्ति है, किसी के पास शारीरिक शक्ति है, किसी के पास अट्रैक्शन शक्ति है, किसी के पास अपने ऑरे को पावरफुल करने की शक्ति है, किसी को पास मोहित करने की शक्ति है, संमोहन की शक्ति है। किसी के पास क्या शक्ति है, किसी के पास क्या शक्ति है। लेकिन अगर सबसे बड़ी शक्ति की बात करें तो शक्ति की शुरुआत होती है संकल्प से। संकल्प शक्ति, वो शक्ति जो काल्पनिक दुनिया को हकीकत में बदलने का काम करती है, इसकी शुरुआत होती है संकल्प से। हमारे यहाँ संकल्प का बड़ा महत्व है। जब भी आप कोई कार्य कर रहे हैं, कोई लक्ष्य को प्राप्त करने की शुरुआत करते हैं, तो आप क्या लेते हैं? संकल्प लेते हैं। और संकल्प के साथ आप एक ऐसी गांठ इसको बोल सकते हैं, अटूट, जो संकल्प जब तक पूरा नहीं होगा तब तक वो गांठ खुलेगी नहीं। इसके विषय में हमारे यहाँ एक कहावत है कि एक चिड़िया के बच्चे हैं जो समुद्र बहा ले जाता है लहरों में। तो चिड़िया वो क्या करती है, एक संकल्प लेती है कि मैं इस समुद्र को खाली करूँगी। तो वो चोंच भर भर के अपना पानी समुद्र के बाहर उड़ेलती है। तो लोग उसका क्या करते हैं? मजाक बनाते हैं, जो अन्य पशु पक्षी हैं वो, कि ये क्या पागलपन है, चोंच से समुद्र खाली कर पाएगी, सुखा पाएगी। लेकिन देखो, फिर उसकी मदद करने के लिए ये जो विष्णु भगवान के गरुड़ हैं वो आते हैं और समुद्र से बात करते हैं। उसके बाद समुद्र उसके बच्चे लौटा देता है। ऐसी कहानी आपने सुन रखी है। लेकिन इसके पीछे की जो रहस्य है वो ये है कि देखो, आप जब पहुंचेंगे नहीं तो आपको मंजिल कितनी दूर लगेगी? बहुत दूर लगेगी। रास्ता तो कठिन ही होता है ना। कैसे जाएंगे अगर ये सोचेंगे ना, तो फिर आप पहले से ही डर जाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। अब दिल्ली कितनी दूर है? आपके गांव से 300, 350, 400 किलोमीटर। लेकिन ये डिसाइड आपको करना है ना, कैसे जाना है। पैदल जाना है, साइकिल से जाना है, बाइक से जाना है, हवाई जहाज से जाना है, कैसे जाना है। जिस तरह की आपकी परिस्थिति है उसके अनुसार आपको निर्णय करना है कि मुझे कैसे जाना है। क्योंकि एक प्रोसेस, उससे गुजरना पड़ता है। अब प्रोसेस कभी आसान तो नहीं होता है ना। है आपको पता ही ना हो, रास्ता बनाकर चलना पड़े। भाई अगर आपको बनी बनाया नहीं मिला है तो आपको बना के चलना पड़ेगा। उस पर और अधिक कठिनाई है, और अधिक कठिन होगा। लेकिन जब पहुंचेंगे ना आप, तो जो जो आप छोड़ेंगे बीच में, देखो, जब आप रास्ता खुद बना के आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। घर परिवार को छोड़ना पड़ेगा, रिश्तेदारी को छोड़ना पड़ेगा, अपने पर्सनल सुखों के बलिदान देना पड़ेगा। लेकिन जब आप जिस दिन अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे, उस दिन वो सारे इकट्ठा मिल जाएंगे, आपको एक जगह पे मिलेंगे। उस दिन आप बहुत खुश होंगे, मुस्कुराएंगे, खुद को बधाई देंगे। तो जीवन में ऐसा अवसर आना चाहिए कि खुद को बधाई देने का मन करे। यार दुनिया को तो बहुत बधाई देते हैं हम, अच्छी बात है, देनी चाहिए। लेकिन खुद को कब बधाई देंगे? जब पहुंचेंगे ना मंजिल पर। इसलिए उस अवसर का निर्माण करिए। कोई परिस्थिति जिम्मेदार नहीं है। क्या करते हैं, कामयाब होते हैं वो परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराते हैं, सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं, सरकारी नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हैं, किसी ग्रह नक्षत्र को, भाई मेरी किस्मत ठीक नहीं है, वो नहीं है। अरे ये सब भाई पाखंड है। किस्मत का अलग रोल है, जो तुमको मिलना था वो मिल चुका। अब अगर इससे ज़्यादा चाहिए तो तुमको क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। शक्ति है ना तुम्हारे भीतर, उसको जगाओ। किसने रोका है? तुम्हें अगर साम्राज्य चाहिए तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, पुरुषार्थ को जगाना पड़ेगा। उदाहरण भरे पड़े हैं लोगों ने, क्या झोंपड़ी से महल का, साम्राज्य का निर्माण किया लोगों ने। तुम भी कर सकते हो। तुम उस परमात्मा की संतानें हो, कमजोर थोड़े ही हो। बुद्धि है, विवेक है, शारीरिक सामर्थ्य है, शिक्षा है। और क्या चाहिए सफलता के लिए? जो चाहिए वो सब कुछ तो है तुम्हारे पास।
इसलिए आगे बढ़ो, किसी की मत सुनो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।